पत्नियां तीन प्रकार की होती हैं, ध्यान करना, कंटिन्यू करते चलना। पति आया हारा थका बेचारा जॉब से, और उसने अपने शूज वगैरह उतार के रखे, उनको निकाल के रखा और अपने हाथ पैरों को धुला, और बिन मांगे अगर पानी आ गया, पति ने बोल भी नहीं पाया कि मुझे पानी चाहिए, बिन मांगे अगर पानी मिल गया तो ये कितने नंबर की है? फर्स्ट नंबर, ध्यान देना। अब दूसरे नंबर की, पति आया हाथ पैर धुले, इसके बाद उसने कहा सुनती हो जी पानी मिलेगा, तब कहने पर पानी आएगा, तब कहने पर पानी आएगा। तो ये कितने नंबर की हो गई? 2 नंबर की। अब तीसरे नंबर की, पति आया, उसने हाथ पैर धुल के बैठा, कहा सुनती हो जी पानी मिलेगा क्या? आप जाके नहीं पी पा रहे, उठ के चले जाओ। आपके पेट टूट गए का? दिन भर हम इतना घर का काम करते हैं, उठ जाइए, उठ के पी लीजिए। एक कितने नंबर की है? 3 नंबर की। अब आप लोग सोचते रहे ना किसको कितने नंबर की मिली है ना? यहाँ की बात नहीं कह रहे हम, क्यों गोपाल? आप भी सोच लेना। बोल गोविंद भगवान की जय। अच्छा, सत्य बात है, हर किसी को पद मिल जाता है ना? जैसे कि कोई मास्टर का मास्टर, तो उसके घर से भले ही मास्टर नहीं हो या ना हो, भले ही पढ़ाती हो या ना पढ़ाती हो, लेकिन उनके घर से क्या बजने लगती है? मास्टरनी बजने लगती है ना। हैं, हमारे सभी यहाँ पर बैठे हैं। और डॉक्टर हो, भले ही उनके घर से डॉक्टरनी हो या ना हो, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी क्या, लोग उनसे कहते हैं डॉक्टरनी है क्या? क्यों डॉक्टरनी है ना? और पंडित जी हो तो उनके घर से पंडितानी है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें पद तो मिल जाता है, लेकिन उनकी श्रीमती जी को पद नहीं मिलता। जैसे कि हमारे तबला वाले भैया हैं, अभी तबला बजाते हैं, है ना? अब इनकी श्रीमती जी को, जैसे हम इनसे कह लेंगे भैया तबला वाले भैया, अब इनकी श्रीमती जी को आप कौन सा नाम दे दोगे? हैं? तो कुछ होता है कि नाम जिसका जैसा पद हो, उसके पिछले व्यक्ति को भी वैसा पद मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पद नहीं मिल पाता, है ना? हमारे भैया ऑर्गन भी बजा रहे हैं, जिनसे कहेंगे भैया ए ऑर्गन बजा के हाँ आइए, है ना? तो अच्छा होता है ऐसा। बोल गोविंद भगवान की। कल आप लोगों ने कथा में श्रवण क्या किया था, ये बताइए। अब ये आप लोग भैया क्या किया था श्रवण कल कथा में? कल कथा विराम कहाँ हुई थी? कल कथा विराम कहाँ हुई थी? किस प्रसंग पर? खड़े होकर बताइए जो भी बताना चाहता है भैया लोग। ओ भगवान, देखो तो आज 9वां दिन है किसी को जानकारी?
आपकी सीमा भी मैया आपको है खड़ी हुई है। कहाँ हुई थी कथा विराम? क्या बात है। देखो बच्चे कथा कितने मन से सुन रहे हैं भैया। आप लोग क्या कथा नहीं सुन रहे हैं क्या? बैठ जाए बेटा, धन्यवाद, है ना। उसने तुरंत बताया कि महाराज जी रुक्मणी विवाह पर आपने विराम की थी कथा, हैं। वो कल सभी लोग रुक्मणी विवाह में मस्त थे और सबने देखा भी है, नृत्य भी किया। देखिए मैं पूछता इसलिए हूँ, मेरी एक बात ध्यान देना कि आप लोगों को ये लगे कि महाराज जी खड़ा करके पूछते हैं, ध्यान देना थोड़ी। जैसे कि एक टीचर होता है और वो अगर बच्चे को जो होमवर्क देगा और अगर उससे पूछेगा नहीं तो उस बच्चे के अंदर भी डर नहीं रहता है ना। क्यों? इसलिए नहीं रहता है कि भाई उन्होंने तो होमवर्क दे दिया, अब उनको कुछ पूछना है, अब उसे याद करो या ना करो, है ना। इसलिए भय खत्म हो जाएगा। तो टीचर इसलिए बच्चे को खड़ा करके पूछते हैं होमवर्क, क्यों भैया जो हमने कल होमवर्क दिया था वो याद है या नहीं। तो खड़ा होता है वो, उसे याद होता है, तो हमें ये पता चलता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमें मिल रहा है ना। ऐसे ही हमें भी ये लगता है कि भाई जो हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमें मिल रहा है, इसलिए हम आप लोगों से पूछते हैं, है ना। और कुछ नहीं कि आप लोग फिर कथा में ही मन लगाएंगे, समझ रहे ना। क्यों? हम किसी को भी खड़ा कर सकते हैं भाई, हम किसी को खड़ा कर सकते हैं। इतनी पब्लिक में से किसी को भी बोलने को आप खड़े हो जाइए, होना पड़ेगा। बोल गोविंद भगवान की। भगवान का पहला विवाह होता है किसके साथ? रुक्मणी जी के साथ। तो भगवान ने रुक्मणी जी के साथ जो विवाह किया है ये ना राक्षसी विधि से किया है। क्यों? भगवान रुक्मणी जी को उठा करके लाए हैं, है ना। तो ये राक्षसी विधि है। कई विधि होती हैं विवाह की, कई पद्धति हैं। राक्षसी पद्धति, गंधर्व पद्धति, प्रेम पद्धति, है ना। कई एक पद्धति है विवाह की। प्रेम पद्धति हम उसे कहते हैं कि जो एक दूसरे के माता पिता आपस में मेल भाव बना के संबंध पक्का करते हैं, अपने बच्चे और बच्ची का, वो प्रेम पद्धति है ना। तो विवाह की भी कई पद्धति हैं, कई लोग कई प्रकार से विवाह करते हैं। अब तो भाई माता पिता को फिक्स करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सत्य बोल रहा हूँ, हाँ जी या ना जी, है ना। अपने लिए स्वयं चूज कर लेते हैं। एक बात कहें, माता पिता आपके लिए पर हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन अच्छा समय के हिसाब से माता पिता भी ठीक करते हैं कि भैया अगर इतना भी कुछ होता है तो भैया क्या कहते हैं, आप ही ने तो ढूंढी थी हमारे लिए, आप ही ने तो ढूंढ दिया था हमारे लिए, अब मैं क्या करूं। तो अपने मन से ढूंढते हैं तो फिर माता पिता से नहीं कह पाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर ये कहते हैं कि जो प्रेम वाले संबंध है ना, अच्छा ये प्रेम हमने बताया कि प्रेम उत्पन्न कहाँ से हुआ, प्रेम उत्पन्न कहाँ से हुआ, तो ध्यान देना थोड़ी। प्रेम
का एक सागर कौन है? हमारी राधा रानी। कौन है? हमारी राधा रानी। अगर प्रेम कहीं से उत्पन्न हुआ है तो वो हमारी राधा रानी के उस हृदय पटल से उसकी एक छोटी सी किरण हम आपके मध्य में उस समुद्र से निकल के आई है, जो हम यहाँ पर माता पिता भाई बहन बेटा से सबसे इतना अधिक प्रेम करते हैं। तो प्रेम की मूर्त है ना, कौन है? हमारी राधा रानी जी, हमारी किशोरी जी। तो भाई जहाँ पर राधा रानी का गुणगान होगा, राधे राधे होगा, तो उस जगह उस गांव में प्रेम ही प्रेम होगा। होगा या नहीं? हाँ जी या ना जी? और बस हम यही चाहते हैं कि आप समस्त ग्रामवासी जो यहाँ पर नवदिवसीय प्रेम की धारा बही है, ज्ञान की गंगा बही है, जो आप सभी लोग ने इस ज्ञान की गंगा में गोटा लगाया है, इस गोटा में आप लोगों ने अवगाहन किया है, तो मेरा करबद्ध निवेदन यही है कि आप सभी लोग, सभी ग्रामवासी उस प्रेम से रहिएगा, प्रेम से रहिएगा। बस यही हमारी एक आप लोगों से प्रार्थना समझना और रिक्वेस्ट भी समझना कि आप लोग सभी ग्रामवासी व क्षेत्रवासी जितने भी हमारे भक्त यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं, सभी लोग देखो, अगर आप किसी को प्रेम दोगे ना तो वो भी आपको प्रेम ही देगा। अगर आप किसी को नफरत दोगे तो वो आपको भी नफरत ही देगा। प्यारे, ये सत्य है, सीधी बात। हम यहाँ से आप लोगों से अच्छे से बात करते हैं तो आप लोग भी हमसे अच्छे से कहते हैं, है ना। अगर हम आपसे बुरे तरीके से बात करेंगे, आप भी स्वाभाविक है कि बुरे तरीके से बात करेंगे, है ना। तो अगर हम जो बीज बोएंगे वही हम काटेंगे। मेरी बात को ध्यान देना प्यारे, अगर आपने इन बातों को अपने जीवन में फॉलो कर लिया, तो अगर परिवार में आप ऐसे ही चलना चालू हो गए तो मैं गारंटी देता हूँ आपका परिवार ऐसे प्रेम से रहेगा ना, ऐसे प्रेम से ना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अयोध्या में प्रभु राम रहते थे, बड़े प्रेम से। माहौल ना आप लोगों के हाथ में होता है, जो घर के मुखिया होते हैं ना। सीधी बात, अगर आप लोग पूजा पाठ करेंगे, ध्यान देना, अगर आप लोग पूजा पाठ करेंगे, भगवान के सामने बैठ करके माला जपेंगे, राधे राधे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला करेंगे, तो जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके नाती हैं, है ना, तो वो ये देखेंगे कि देखो हमारे पिताजी, माताजी, दादाजी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो वो भी पूजा पाठ करेंगे। स्वाभाविक 100% मैं बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ। आप घर में जैसा माहौल बनाएंगे ना, माहौल वैसा ही रहेगा, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और मैया, आप लोग ना घर की लक्ष्मी बोलते हैं हमारे वेद शास्त्र में। माताओं को क्या बोलते हैं? घर की लक्ष्मी। गृहिणी गृहत्वा, गृहिणी गृहत्वा, जो ये है घर की गृहिणी। अगर मैया आप लोग चाहो ना तो घर को स्वर्ग बना दोगे। ये सब आपके हाथ में है। आप देखें, थोड़ी आज परिवार से जुड़ी हुई चर्चाएं हम रख रहे हैं 10-15 मिनट। ये हमारे लिए जो हमारे जीवन में चलता है ना, हम वही बता रहे हैं, है ना। रखें या ना,
कुछ मैया लोगों को तो देखो अपने में लगी हैं, ओ जिज्जी हम साड़ी अच्छी पहन के आए कि नहीं आए हैं, देखिए तो ना, देखो ना थोड़ी इसको। अरे माँ जब यहाँ पर आई हो तो फिर कथा श्रवण करो। आप ही लोगों को हम बोल रहे हैं बराबर 5-6 घंटा आप ही लोगों को समझा रहे हैं और आप ही लोग कथा नहीं श्रवण करोगे, अच्छी बात नहीं है माई मेरी। ध्यान देना, आप ही लोगों के ऊपर चर्चा हो रही है। पहली बात, आप लोग बिना नहाए कभी किचन में ना जाएं, रसोई घर में कभी भी प्रवेश बिना नहाए आप लोग ना करें। कुछ माताएं हैं अपने बाल खोल करके ना, बालों को खोल के खाना पकाती हैं। इससे क्या होता है कि आपके घर में क्लेश होता है और आपके घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी। सीधी सी बात है। आप नहा करके रसोई घर में किचन में प्रवेश करें, कभी बाल खोल के भोजन को ना पकाएं और जहां तक हो सके भगवान का नाम लेके, नाम गा के हमें प्रसादी बनाना चाहिए। कभी भी चिड़चिड़ा के भोजन को नहीं हमें पकाना चाहिए। ध्यान देनी मेरी माँ, ध्यान देना, क्योंकि जो भी आप भोजन में बना रही हैं अगर आप चिड़चिड़ा के बनाओगी तो इसमें आपका वो चिड़चिड़ापन भर जाएगा उन रोटियों में और वो रोटी ना आपके पति भी खाएंगे, आपके बच्चे भी खाएंगे, तो घर में क्या होगा फिर? कलेश होगा ना, क्लेश के नहीं, क्योंकि जब आप चिड़चिड़ा के बनाओगी तो वो खाएंगे। अगर आप रोटी को बेल रही हैं और बढ़िया भगवान का स्मरण भी करती जा रही हैं और हम कह कुछ नहीं, बस यही बोलते जाओ श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण, बस यही बोलते जाओ आप और भोजन को पकाते जाओ, या राधे 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 राधे। कुछ भी आप जिसको अपना आराध्य मानते हैं ना, आप कुछ भी बोलते जाएं, हमने कहा ना कुछ भी तो कुछ भी, और भोजन पकाते जाएं। ध्यान देना। और जब आप लोग पूजा करेंगे तो आपके बच्चे भी देखेंगे कि भाई हमें भी पूजा करनी है, तो वो भी क्या होंगे? संस्कारी होंगे, है ना। आपके बच्चे नाती पोते वो भी संस्कारी ही निकलेंगे, भगवान के भक्त होंगे, जो वो संस्कार होंगे। संस्कार अलग से नहीं आते हैं बच्चों में, घर से ही संस्कार मिलते हैं। ध्यान देते चलना मेरी माँ, संस्कार कहाँ से मिलते हैं? घर से ही। और एक बात